मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड हिस्ट्री के हमारे इस सीरीज़ में, जिसमें इस समय हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। जी हाँ, आप सभी लोगों ने औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, और औद्योगिक क्रांति विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति के बारे में पिछले सेशन में हमने शुरुआत कर ली थी और मैंने आपको बताया था कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, औद्योगिक क्रांति से हमारा क्या आशय है, और उसके बाद हमने बात की थी औद्योगिक क्रांति के कारणों के बारे में कि आखिर औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, जिसमें पुनर्जागरण का, प्रबोधन का भी एक रोल था, जनसंख्या वृद्धि का एक रोल था, व्यावसायिक क्रांति का एक रोल था, राष्ट्रवाद का और कारखाना प्रणाली का भी एक रोल था। तो इन सब की वजह से औद्योगिक क्रांति विश्व में आई थी। आज के सेशन में बात करेंगे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आप सभी को पता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। तो हमें ये समझना है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से ही क्यों हुई। ठीक है, इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, क्या कारण रहे, कौन से फैक्टर्स थे जो इंग्लैंड के पक्ष में थे, वो हम बात करेंगे। क्योंकि ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से ही क्यों हुई, किसी दूसरे यूरोपीय देश या किसी दूसरे बाहरी देश से क्यों नहीं हुई। इसके अलावा हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के परिणामों के बारे में, क्योंकि जितनी भी दुनिया में, विश्व में बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, इतिहास में हुई हैं, उनका कोई न कोई परिणाम तो हमें दिखाई देता है ना। तो इस क्रांति के क्या परिणाम रहे, क्या प्रभाव रहे, वो हम बात करेंगे। तो आज के सेशन में हमारा औद्योगिक क्रांति वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और अगले सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा इटली के एकीकरण के बारे में। इटली और जर्मनी का एकीकरण भी एक बड़ी घटना मानी जाती है ना। उसके बाद विश्व युद्ध वगैरह की तरफ हम लोग चलेंगे। अभी तक हमारा अमेरिका की क्रांति हो चुका है, पुनर्जागरण हो चुका है, फ्रांस की क्रांति हो गया, नेपोलियन हो गया है, अभी औद्योगिक क्रांति भी आज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन एग्ज़ाम में नहीं है। तो अब पूरी तरीके से अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास कीजिए, बिना एक भी मिनट वेस्ट किए अपना पूरा कंप्लीट कीजिए सिलेबस विथ रिवीजन, और प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का जो इस समय सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है और 1 अगस्त से आपकी जो फ़ी है वो 1 अगस्त से बढ़ रही है। तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये लास्ट वीक है इसका। इसमें कई सारे बेनिफिट्स आपको, जैसे मेंस की टेस्ट सीरीज जीएस की, ऑप्शनल की, प्रीलिम्स की जीएस की टेस्ट सीरीज, नोट्स, बैच कोर्स, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। लगभग ये 2.5 लाख रुपए का पूरा आपको मिल जाएगा। रेफरल कोड यूज़ करिए CK लाइव, तो आपको ये लगभग 50,000 में मिल जाएगा। तो आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस रेफरल कोड को यूज़ करके, और अभी इतने सारे जो एक साथ आपके ऑफर्स चल रहे हैं, इनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक जो है साल में इतना सब कुछ इतने कम अमाउंट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी मिल रहा है, इसमें नोट्स भी मिल रहे हैं और कोर्सेज भी मिल रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है। तो ये बहुत सारा वैल्यू फॉर मनी ऑफर है आपके लिए। वैल्यू फॉर मनी मतलब कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। 35% ऑफ चल रहा है इस समय। ठीक है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में, प्लस इसके साथ साथ आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा मेरा कोड यूज़ करने पर। और 49,600 49,680 रुपये में लगभग 50,000 में आपका 1 साल का जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों होगा। रेफरल कोड CK लाइव अप्लाई करिए। इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है मेंस की, जिसमें 21 टेस्ट हैं आपके ऑप्शनल के। ठीक है, ऑप्शनल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन में। जीएस के भी 80 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। अनअकैडमी प्रॉमिस भी चल रहा है, ये भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। 20 बुक्स का भी आपको फ्री में नोट्स वगैरह मिल जाएगा। और अगर आप लेना चाहें जीएस का सब्सक्रिप्शन ओनली, तो जीएस का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, जीएस में आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे नॉर्मल हो या आइकॉनिक हो। CK लाइव रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो इसमें भी आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन। कॉम्बेट में अगर आप भाग लेना चाहें, जो हर संडे को 11 बजे होता है और स्कॉलरशिप का टेस्ट है,
तो आप उसमें भी मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं फ्री में। इसके साथ न्यू बैच कोर्सेज जो 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, इन बैच कोर्सेज में भी आप भाग ले सकते हैं, ठीक है, इनमें भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रहा टेलीग्राम चैनल, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो आपको टेलीग्राम पर जाकर चंचल कुमार सर ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रहा रेफरल कोड, किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इस रेफरल कोड को यूज़ करने से मिल जाएगा, चाहे आप नीट के लिए करें, किसी स्टेट पीएससी के लिए करें, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, किसी के भी लिए आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में बात कर रहे थे, और औद्योगिक क्रांति के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि औद्योगिक क्रांति का जो टॉपिक है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहले कि अर्थ, किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो है क्या, तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। फिर हम बात कर रहे थे औद्योगिक क्रांति के कारणों के बारे में। ये जिन लोगों का सेशन छूट गया है वो पिछला रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे ना, तो उनको ये पूरे कारण मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, मिल जाएगा। क्या क्या कारण है औद्योगिक क्रांति के, तो बहुत ही सिंपल है। एक तो प्रबोधन और पुनर्जागरण का चिंतन, या इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तर्कवाद आया। व्यावसायिक क्रांति, काफ़ी सारी पूंजी जमा हो गई थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी डिमांड बढ़ रही थी, और बढ़ती मांग को, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना ज़रूरी था। फिर राष्ट्रवाद, क्योंकि विज्ञान के विकास से, औद्योगिक विकास से राष्ट्रवाद, राष्ट्र की समृद्धि का मापन हो रहा था, तो ये एक प्रकार से राष्ट्रवाद के उदय में भी महत्वपूर्ण हो गया। फिर कारखाना प्रणाली, तो इस प्रकार से हमने बात की थी औद्योगिक क्रांति के कारणों के बारे में। इसके बाद आज के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जो मैंने आपको बताया कि हम ये पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इंग्लैंड से ही क्यों हुई, ब्रिटेन से क्यों हुई। तो इंग्लैंड से होने के कई कारण, जैसे ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति, अनुकूल भौगोलिक स्थिति, क्योंकि उसका किसी के साथ सीमा विवाद नहीं था। सामूहिक शक्ति, उसकी नौसेना बहुत शक्तिशाली थी, उस काल में सबसे शक्तिशाली नौसेना ब्रिटेन के पास थी, ये मैंने आपको बताया था, इसका भी बेनिफिट मिला है ब्रिटेन को। फिर अनुकूल राजनीतिक दशा, वहाँ लोकतंत्र था, दूसरी जगह निरंकुश राजतंत्र था, संसदीय शासन था, संवैधानिक शासन था, और जनप्रतिनिधि। ये हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड से शुरू होने के कारणों के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा इसके परिणाम। तो आज के सेशन में मेन हम मुख्य रूप से ये दो टॉपिक कवर करेंगे, पहला औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड से शुरू होने का कारण, और दूसरा उसके परिणाम। तो आइए पहले मैं आपको बता दूं औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई। कभी भी कहीं भी कोई चीज़ यदि होती है, वहाँ से शुरुआत होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहता है, ठीक है। हमारे साथ अगर ये एक वाकया दिलचस्प रूप से जुड़ा है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, वही इंग्लैंड भारत पर भी राज कर रहा था, और उसी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में हमने भी सहयोग दिया कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो ब्रिटेन में एक प्रकार से बाढ़ आ गई माल की, वस्तुओं के उत्पादन की, वो भारत में काफ़ी ज़्यादा खपाया गया, हमारे यहाँ पर भेजा गया, और हमने सस्ते के चक्कर में, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था, मजबूरी भी थी, हमने उस माल को खरीदा, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को भारत ने पल्लवित किया, भारत ने उसको और ज़्यादा मजबूत किया था। तो इस चीज़ को हम लोग, ठीक है, समझेंगे कि इंग्लैंड में क्यों। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया अनुकूल भौगोलिक अवस्था। ज़रा मैप में जाइए, और अगर आप मैप में एटलस में जाते हैं तो आपको दिखेगा इंग्लैंड का नक्शा। इंग्लैंड के नक्शे को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह कि वो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अब समुद्र से घिरे होने का ये फायदा हुआ कि एक तो शक्तिशाली नौसेना का विकास कर पाया, और दूसरा कारण यह है कि उसका किसी देश के साथ में सीमा विवाद नहीं रहा। जैसे आमतौर पर आप देखते हैं ना कि कोई देश जो भौगोलिक रूप से एक से दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके बीच में सीमा विवाद पाए जाते हैं। ये भारत पाकिस्तान के मामले में ही नहीं, भारत चाइना, भारत बांग्लादेश के मामले में ही नहीं, बल्कि विश्व के लगभग हर जगह पर आपको इस प्रकार के सीमा विवाद दिखाई देंगे।
लेकिन ब्रिटेन के साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि वो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था और इसीलिए वो एक शक्तिशाली नौसेना का, ठीक है, विकास कर पाया। रॉयल ब्रिटिश नेवी, ठीक है ना, शाही नौसेना कही जाती थी इसकी नौसेना। और इस नौसेना के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में उसने अपने उपनिवेश स्थापित करके आर्थिक लाभ प्राप्त किया। जब भारत की बात करें तो भारत में पुर्तगाली आए और पुर्तगाली के बाद डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फ्रेंच भी आए, तो इन सबको भारत से बाहर कर दिया इंग्लैंड ने। अंततः आपको पता है कि भारत में ब्रिटिश राज स्थापित हुआ और सारी यूरोपीय कंपनियों के बोरिया बिस्तर बंद गए। ऐसा क्यों हुआ था?